तो आज बात करते हैं एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के फ़्रॉड और धोखे की। ये है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, पब्लिसिटी, इन शोबों में बहुत ज़्यादा हुआ है और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन के शोबे में। होता कुछ यूँ है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको इटालियन नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है और आपकी अपने बॉस से अच्छी खासी दोस्ती जारी हो जाती है। तो वो ये एक जो मीठा ट्रैप इसको कह लें या दोस्ती ट्रैप कह लें या एक फ़्रॉड कह लें, तो वो करते क्या हैं कि आपका बॉस कहता है कि यार मुझे बैंक से गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, तो बहैसियत मैं मालिक मैं नहीं ले सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कंपनी को तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ कुछ अर्से के लिए, और उसके बाद मैं बैंक से कर्ज़ा अप्लाई करूँगा जो मुझे आसानी से एज़ ए वर्कर मिल जाएगा, तो इससे तुम्हें कुछ मैं फ़ायदा भी पहुँचा दूँगा। तो आपको इटालियन सही नहीं आती, आप या आपका दोस्ती जारी में कहते हैं चलें कोई बात नहीं। तो ख़ास तौर पे कुछ अरसे से कंस्ट्रक्शन की कंपनियों में लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। होता कुछ इस तरह है कि जैसे कोरोना के बाद आपको पता है कि कोरोना के बाद एक बोनस था जो बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए या बाहर मरम्मत के लिए बोनस 110। तो गवर्नमेंट तकरीबन तमाम जो पैसे थे वो गवर्नमेंट देती थी, आप बिल्डिंग मरम्मत करते थे। तो बहुत से जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया और काम ही नहीं किया और गवर्नमेंट से पैसे वसूल किए। तो जब कंट्रोल हुआ तो पता चला कि ये तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बहुत बड़ी बड़ी रकमें हैं, वो उन्होंने वसूल कर ली और काम तो एक आने का भी नहीं किया। अब मसला क्या हुआ कि हमारे कुछ लोग जो इस लालच में आ गए, उन्होंने क्या किया कि ना कंपनी उसके नाम कर दी या उसको मैनेजमेंट में लीगल एडवाइज़र बना दिया, या फिर ज़राअत के शोबे में किसी ने आपके नाम पे कंपनी खुलवा ली और गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दिए, इम्स की कंट्रीब्यूटी नहीं दी। तो होता क्या है कि साल के बाद 2 साल के बाद वो जो टैक्सेस हैं वो सारे आपके खाते में डल जाते हैं। उसके बाद आप साइन भी करते रहे, वो चेक बुक भी उसने अपने पास रखी या और तरह के जो चीज़ थी, कंपनी सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल किया लेकिन सारे काम उसने अपने हाथ में रखे और आपको एक शाबाशी के चक्कर में या किसी और चक्कर में आप आप साइन करते रहे। तो याद रखिएगा, अगर आपने किसी कंपनी पे या किसी मैनेजमेंट में हिस्सा ले लिया है, अपने नाम पे करवा ली है, तो अब इस कंपनी के पे जो भी कोई फ्रॉड है, कोई टैक्सेस हैं, उसके ज़िम्मेदार भी आप ही हैं। तो कतन अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं वो किसी लालच में या किसी दोस्ती में, किसी यारी में हरगिज़ अपने नाम पे किसी की कंपनी हरगिज़ ना कराएं, क्योंकि बाद में इसके सारे पैसे जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे और गवर्नमेंट के सामने आप ही ज़िम्मेदार होंगे। उस वक्त आप बेशक बहाने करें कि मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि हो सकता है आपके नाम के साइन हों, आपके नाम के चेक हों। तो इससे परहेज़ कीजिएगा, ऐसी चीज़ों, ऐसे फ़्रॉड से बचिएगा। शुक्रिया।